लेकिन मैं अपने बात रखने से पहले एक जावेद अख्तर जी की एक पंक्ति है, मुझे बार बार मेरे दिमाग में घूमती है कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहे हैं, धुआं कुछ जो घरों से उठ रहे हैं, पूरे शहर में ना छा जाए तो कहना। आज जो ये घटनाएं घट रही है, ये किसी एक दिन का देन नहीं है। आप इसके साथ बहुत सारी घटनाओं को जोड़िए। ठीक जिस दिन नूह की घटना होती है, उस दिन एक दिन पहले या उसी दिन लगभग एक घटना घटती है कि एक ट्रेन में गोली चल जाता है। गोली चलते हुए 3 सिविलियन और एक पुलिस वाले को एक फौजी मार देता है, आरपीएफ का जवान जो है मार देता है। और वो कहता है कि देश में रहना है तो फलाने फलाने के का नाम लेना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। आज नफरत की ब्यार इतनी आगे बढ़ गई है कि मैं जब से होश संभाला हूँ जीवन में, मैं 1999 में पहले बार दिल्ली आया था और कुछ दिनों के बाद मुझे दिल्ली में था तो मैं देखा कि जब हम एक छोटे से किराए के मकान पर रहते थे कि गुजरात से बहुत सारे हमारे गांव के लोग भाग के आए। तो उस समय टीवी का इतना क्रेज नहीं था, तो हमने देखा लोगों ने कहा कि वहाँ पे बलवा हो गया है, वहाँ पे दंगा हो गया है। लोग एक दूसरे को, बाद में जब हम बड़े हुए थोड़ा सा और जब समझदार हुए तो चीज़ों को समझना शुरू किए कि ये दंगा होता क्या है। कभी हमने सुना कि कभी भागलपुर में हो गया दंगा, कभी हमने सुना कि 84 का दंगा हो गया। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज तो पॉलिटिक्स में है तो सारी चीजें समझ में आती है। अभी तत्कालीन हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो मुजफ्फरनगर का दंगा, आप दिल्ली का दंगा देख लीजिए कि जैसे चुनाव हुआ इसके बाद दिल्ली में दंगा हो गया। आज मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। बिहार के अंदर सासाराम के अंदर कुछ वर्ग में आपस में उलझ गए। यूपी के अंदर कोई वर्ग दूसरे वर्ग से उलझ रहा है। आज मुंह में हो गया। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगला बारी किसका है, कहां पे है। जो घर जलता है, अब तो एक भारत के लोगों के अंदर एक खौफ बैठा हो, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, वो इस वर्ग के भी हो सकते हैं, उस वर्ग के भी। लेकिन जो कमजोर वर्ग है, कहां बसा हुआ है, कहां उसके घर पर अटैक हो जाएगा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। ये किस परिस्थिति में हम भारत के लोग पहुंच गए। कोई एक उन्माद फैलाता है, मान लेता हूं कोई टीवी पे आके डिबेट करता है, चाहे कोई एक प्रदर्शन करता है, उसको हथियारे लगाता है, वो किसी भी कौम का आदमी और पुलिस के सामने जाकर बयान देता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब दंगे हो जाते हैं, किसी गरीब आदमी का घर जल जाता है, मजदूर आदमी जो अपना परिवार चलाने के लिए जद्दोजहद करता है, जिंदगी से लड़ रहा होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाल बच्चे जो है वो रोड पे आ जाते हैं। और जब उसकी जांच होती है तो जिसके घर जले होते हैं, चाहे जिसके घर से कोई मरा होता है, वही जेल के अंदर होता है। जो असली सियासतदार है, जिन्होंने नफरती विष जो घोले हैं, उनके ऊपर तो शिकंजा कसता ही नहीं है। वो तो अपना चौड़ा होकर घूमते हैं और उनको डर भी नहीं है। वो खुलेआम कहीं ना कहीं बैठ के भाषण देते रहते हैं। धर्म कोई सा भी हो सकता है, जात कोई सा भी हो सकता है, देश चाहिए ना। मैं नूह की घटना में देख रहा था कि गुड़गांव के अंदर भी कुछ हो गए। रोड पे बहुत सारे लोगों की दुकानें जला दी गई। किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। कोई मस्जिद में फंसा हुआ था, कोई मंदिर में फंसा हुआ था, मंदिर से भी रिस्क्यू किया जा रहा है। कोई एक धार्मिक ग्रुप कहीं पे प्रदर्शन कर रहा है, कोई मांग कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है और उन्मादी बात हो रही है। हम किस परिस्थिति में पहुंचे हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि हमको चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है, हमको शुक्र पे घर बनाना है। हम जगह जगह पे हम तलाश रहे हैं सारे संभावनाएं कि हम देश को कैसे तरक्की करें। हम सोच रहे हैं कि बड़े बड़े विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आके काम करें। कैसे कोई कंपनी आगे काम करेगा? क्या सुरक्षित है? अगर दिल्ली, जहां गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े रईस लोग जहां दिल्ली में रहते हैं, सारा मंत्रालय, गृह मंत्रालय यहाँ रहता है, इसके नाक के नीचे 50 किलोमीटर की दूरी पर घटना घट जाती है। गुड़गांव जैसे शांत शहर में भी घटना घट जाती है। दिल्ली जैसे शांत शहर में घटना घट जाती है। ये तो बहुत चिंतनीय विषय है ना। लोग कहां जाएगा, फरियाद किससे करेगा? देश के हजारों 2000 किलोमीटर कोने में कोई घटना घटती है तो चलो आप पल्ला झाड़ सकते हो कि हमारे सूचना पहुंचने में देर हो गया। लेकिन जो नाक के नीचे घटना घट गई, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन जिम्मेवार होगा? आम जनता, हम भी है। हमको भी डर लगता है। मेरा बेटा कल पूछ रहा था, पापा दंगा क्या होता है? पढ़ता है, छोटा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं दंगा क्या होता है। उसको पता ही नहीं है कि कौन किसको क्यों मार रहा है। हम नफरत के बीज बो रहे हैं दिन रात। और मतलब क्या कहें, यहां पर जीना दुश्वार इस स्थिति में हो जाएगा। हम तो शांति प्रिय लोग थे ना। गौतम बुद्ध की धरती है, जहां सत्य और अहिंसा, गांधी की धरती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये राम और कृष्ण की धरती है। जहां राम को आप आदर्श मानते हैं, वही राम जो सावरी जो होती है, लोग कहते हैं कि नीच कुल के भीलन जाति की थी, आदिवासी चाहे SC/ST वर्ग की थी, उसके जूठन बैर को राम खाते हैं। उनके मित्र कौन होते हैं?
मल्लाह जाति, जिसको निषाद जाति, ऐसे लोग उनके मित्र होते हैं, उनको गले लगाते हैं। वो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, वो बंदर उनके सबसे प्रिय भक्त होते हैं, भालू उनके प्रिय भक्त होते हैं। आप सोचिए, और जाके दूसरे जगहों पर जहां जहां भी अत्याचार हुआ, ऋषि मुनि चाहे धार्मिक लोगों के ऊपर चाहे आम जनता के ऊपर, उन्होंने सबका नाश किया। हम उनके धरती में रहते हैं, हम रामकृष्ण की धरती में रहते हैं, और आज अपने ही जनता को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं ढंग के। तो जो दिशा में चल रही है, अब आपने एक बात हमसे और भी पूछा इसमें कि चुनावी गठबंधन की तरफ दिशा में जा रहा है। देखिए, चुनाव तो लड़ना है ना, चुनाव तो लड़ना है, और प्रजातंत्र की खूबसूरती भी यही है कि आपको लड़ने आना चाहिए। अक्सर जो पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं, चाहे जो कमजोर पत्ते होते हैं, वो हवा के झोंकों को नहीं सह पाते हैं, और वो जिधर की हवा होती है उधर उड़ जाते हैं। तो एक हवा चल रहा है देश में, एक सरकार चल रही है जो जितने भी कमजोर पत्ते हैं उसको तोड़ के अपने साथ, चाहे हवा के साथ उड़ा के लेके जा रही है, उसमें अपना वो कुंबा बढ़ा रहा है। लेकिन मजबूत तो वो है, दिलेर तो वो है कि आंधियों में तूफानों में भी अपने टहनियों को पकड़कर, अपने तने को पकड़कर वह खड़ा है, चाहे उसके ऊपर कितना भी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल, चाहे देश में दूसरे भी पार्टी के नेता हो सकते हैं जो आज प्रखर रूप से सामने आके लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, जनता या तो एक पक्ष को जिताएगी या उसको हराएगी। तो हराने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट तो चाहिए, क्यों, किसको जिताए। तो इसके लिए एक इंडिया नाम के गठबंधन का अभी सूत्रधार हुआ है, उस पर चर्चा हुआ है, उस पर बैठकें चल रही है। आने वाले समय में मजबूती के साथ वो टीम लड़ेगी, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लड़ेगी। और हमें लगता है कि इस बार ये जो नफरती बयार चलाने वाले, नफरत का विष घोलने वाले, नफरत का दुकानदारी चलाने वालों की इस पर दुकानदारी बंद होगी। जब से इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का, जब से केंद्र सरकार की बात करें, सरकार की बात करें, वो परेशान बेचैन है। मतलब ऐसा क्यों है? वो तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो गठबंधन बना है ये उन लोगों का गठबंधन है जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, और एक तरफ जो है सरकार के अंदर एक चिंतन इस बात की है कि इंडिया नाम क्यों इन्होंने रखा है। तीर जब निशाने पर लगती है ना, तो आदमी ऐसे ही छटपटाता है। अभी तक तो उनके पास क्या था कि वो कहते थे कि विपक्ष तो इकट्ठा ही नहीं है, वो तो इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं, उनमें शक्ति नहीं है। जब इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब कि तीर निशाने पर लग गया है। आप 30-35% वोट लेके और पूरे देश में सरकार चलाए हो, और जब 63% वाले इकट्ठे हो रहे हैं तो आपको छटपटाहट हो रही है। जब आम आदमी की पीड़ा समझने वाले, इस देश की आम जनता जो चाहती है कि हमारा वोट ना बटे, तो जनता का प्रेशर ही होता है कि कोई पार्टी उसको इकट्ठा करता है, उसको लेके चलता है। नीचे से आवाज आ रही है, जनता की आवाज है कि मोदी को हटाने के लिए आप सबको इकट्ठा होना। जनता में भी बेचैनी है, बिल्कुल बेचैनी है। कौन जनता? मैं कह रहा हूं कि आम जनता से जाके पूछिए, मजदूर से पूछिए, जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए देश प्रदेश का ठोकरे खा रहा है, वहां जाता है, भिन्न तरीके के कष्ट हो सकता है। एक माँ से पूछिए जिसका बेटा सीमा पर लड़ने जाता है, वो कितनी बेचैन है, उसकी स्थिति क्या है। एक बच्चा जो स्कूल में जाता है उसका दर्द पूछिए, स्कूल से जब निकल के वो नौकरी तलाश करने जाता है, बेरोजगार के रूप में बेरोजगार कहलाता है, तो उसका दर्द पूछिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज देश का एक राज्य जो दूसरे देश के सीमा से लगता है और वो जल रहा है, जहां 40% आबादी और 60% आबादी आपस में लड़ रही है, मतलब 2 फाड़, एक तो है।